हेलो एवरीवन। आज का हमारा क्वेश्चन रहेगा, फॉर्मेशन ऑफ ब्रिटिश और यूके कैबिनेट। ब्रिटिश मंत्रिमंडल की रचना बताएं। ब्रिटेन की कार्यपालिका से संबंधित हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। ब्रिटेन में संसदीय शासन प्रणाली है। जो नाम मात्र की शक्तियां हैं वो सम्राट को दी गई हैं। वर्तमान में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय है, वो के पास वो पावर है, संवैधानिक अध्यक्ष हैं ब्रिटेन की। जो वास्तविक पावर है, एक्चुअल जो पावर है ब्रिटेन में, वो प्रधानमंत्री और जो उसकी मंत्री परिषद है या मंत्रिमंडल है, उसके द्वारा जो है वो प्रयोग करी जाती है। तो उसका निर्माण कैसे होता है, इस क्वेश्चन में हम लोग वो देखते हैं। ओके। एक तो मंत्रिमंडल का मुखिया प्रधानमंत्री, यानी जो प्रधानमंत्री है, मंत्रिमंडल के निर्माण और उसके अंत में प्रधानमंत्री की ही भूमिका रहती है। जब भी इलेक्शन हो जाते हैं, इलेक्शन के बाद जो एक व्यवस्था रहती है, जो भी सिलेक्शन ऑफ मिनिस्टर्स की, तो उसमें प्रधानमंत्री की ही चलती है। हालांकि गठबंधन सरकार हो जाए तो थोड़ा बहुत प्रेशर उसके ऊपर होता है, अदरवाइज वही डिसाइड करता है किसको मंत्रिमंडल में शामिल करना है, किसको मंत्री परिषद में शामिल करना है, यानी छोटा मंत्री किसको बनाना है और केंद्रीय मंत्री का जो पद है वो किसको देना है। तो उसका जो मुखिया होता है पूरा कैबिनेट का, वो प्रधानमंत्री होता है। उसकी मर्जी से ही उसका निर्माण होता है, उसकी मर्जी से ही सब कुछ जो है वो डिसाइड होता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर सम्राट द्वारा नियुक्ति, यानी जो नियुक्ति की व्यवस्था होती है, अपॉइंटमेंट की जो व्यवस्था होती है कैबिनेट के मंत्रियों की, सम्राट करता है। लेकिन करता तभी है जब संबंधित जो मंत्री का नाम जो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा लिस्ट दी जाती है सम्राट को, उसमें शामिल होता है। उस लिस्ट में ना तो कोई नाम काट सकता है सम्राट अपनी तरफ से, ना ही किसी को ऐड कर सकता है। अगर वो नहीं चाहता कोई मंत्री ना बने, तो उसमें जो वो खुद का जो इंटरफेयर है वो नहीं कर सकता। उसमें कुछ भी उसकी मर्जी नहीं चलती है, एक किस्म से उसमें प्रधानमंत्री की मर्जी चलती है। ओके। तो जो भी प्रधानमंत्री को शपथ दिलाया जाता है, उसके बाद फिर अन्य मंत्रियों को शपथ जो है वो दिला दी जाती है। क्या उसमें कैबिनेट मंत्रियों को भी पहले शपथ दिलाई जाती है, बाद में अन्य मंत्रियों को दिलाई जाती है। नेक्स्ट है इसमें संसद का सदस्य होना आवश्यक। जैसा भारत में व्यवस्था है, भारत में जो कोई व्यक्ति ऐसा है जो मंत्री बनना चाहता है, या तो उसको राज्यसभा का सदस्य होना जरूरी है उसके लिए, या उसके लिए लोकसभा का सदस्य होना जरूरी है। ऐसा कोई व्यक्ति बन सकता है, देश का प्रधानमंत्री भी बन सकता है, मंत्री भी बन सकता है, लेकिन 6 महीने का टाइम उसके पास होता है। सेम कंडीशन वहां पर है, 6 महीने का टाइम उसके पास होता है। उसको किसी भी एक सदन के सदस्य की उसके किसी भी एक हाउस की जो हो मेंबरशिप, पार्लियामेंट के एक हाउस की मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। वहां पर दो सदन है। जो लोअर हाउस है उनका वो है हाउस ऑफ कॉमन्स, जो अपर हाउस है वो है हाउस ऑफ लॉर्ड्स। तो इन दोनों में से किसी एक सदन का सदस्य होना जरूरी है। अगर नहीं है मंत्री बनते टाइम पर, तो 6 महीने में उसको बनना आवश्यक होता है। मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में अंतर। मंत्री परिषद में छोटे बड़े जितने भी टाइप के मंत्रियों की व्यवस्था किसी देश में होती है, वो सारे शामिल हो जाते हैं। मंत्रिमंडल में केवल अहम जो मंत्री होते हैं, बड़े जो मंत्री होते हैं, वो शामिल रहते हैं। मंत्री परिषद का जो आकार है वो बड़ा होता है, क्योंकि इसमें हर टाइप के मंत्री शामिल रहते हैं और इसकी जो मीटिंग्स हैं वो कभी कभी बुलाई जाती हैं। और जो कैबिनेट है उसका जो यानी जो मंत्रिमंडल है उसकी मीटिंग होती रहती है ऑलमोस्ट वीकली, जो है वो रेगुलरली उसकी मीटिंग होती रहती है। और इसका जो आकार होता है वो छोटा होता है। ठीक है। मंत्री परिषद का संगठन, यानी जो मंत्रियों की जो श्रेणियां होती है टोटल, तो ब्रिटेन में वो क्या क्या है। कैबिनेट मंत्री हैं, वहाँ पर जो बड़े मंत्री हैं, जो डिपार्टमेंट के हेड होते हैं, बड़े डिपार्टमेंटों को लीड करते हैं, संभालते हैं। कैबिनेट सत्रीय मंत्री, जो कैबिनेट के मंत्री नहीं है लेकिन जो एक जो निचला दर्जा उनका है। ओके। राज्य मंत्री मिनिस्टर ऑफ स्टेट, जो कैबिनेट मिनिस्टर है उनकी हेल्प के लिए लगाए जाते हैं डिपार्टमेंट्स में। एक हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, जितनी नीड होती है। संसदीय सचिव, जूनियर मिनिस्टर भी इनको कहते हैं, यानी जो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी, ये किस काम के लिए होते हैं। जो भी मंत्रालय जो डिपार्टमेंट मंत्रियों के पास है, कैबिनेट मंत्रियों के पास है, उन डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो संसद में कार्यवाही होनी है, संसद की जो फंक्शनिंग होनी है, उसमें हेल्प के लिए संसदीय सचिवों की व्यवस्था होती है। नेक्स्ट इसमें आता है जो वर्तमान मंत्री परिषद, वो कैसे है, क्योंकि निर्माण की हम लोग देख रहे हैं। तो एट प्रेजेंट किस हिसाब से है, वर्तमान में सारे मंत्रियों की संख्या है 121। अब इस 121 में
कौन कौन है हम लोग देख लेते हैं। एक प्रधानमंत्री है, 22 जो वो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, बड़े मंत्री हैं, मंत्रिमंडल के सदस्य हैं। अन्य मंत्री हैं 98, जिसमें मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी आ गए और पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी भी आ गई। तो टोटल जो हुआ 121 सदस्यीय मंत्रिमंडल की व्यवस्था है। वर्तमान में जो प्रधानमंत्री है वो बोरिस जॉनसन है, कंजर्वेटिव पार्टी के से बिलोंग करते हैं और काफ़ी जो एज के हैं। तो ब्रिटेन में वर्तमान में वो प्रधानमंत्री है। ओके, तो उनकी कैबिनेट जो उनकी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसमें 121 मेंबर हैं और उनकी कैबिनेट में 22 कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं। वेतन, सैलरी का जहाँ तक सवाल है तो सैलरी का एक तो इसमें वेरी करता है हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स के हिसाब से। यानी जो भी मंत्री है, अगर कोई मंत्री हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य है, उसकी सैलरी जो मंत्री हाउस ऑफ लॉर्ड्स का सदस्य है उससे कम होती है। यानी इसमें थोड़ा सा सदन के हिसाब से, एमपी के सैलरी के हिसाब से थोड़ा सा डिफरेंस इसमें होता है। तो जो वहाँ पे लोअर हाउस है, हाउस ऑफ कॉमन्स, और जो सबसे पावरफुल हाउस माना जाता है ब्रिटेन में, जैसे हमारे यहाँ पर लोकसभा पावरफुल है, तो उससे बिलोंग करने वाले जो भी मंत्री हैं उनकी यदि सैलरी की हम लोग बात करें, और क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जो होता है उसका भी वहाँ पे कॉमन सदन का सदस्य होना जरूरी है। लॉर्ड सदन से प्रधानमंत्री लिया नहीं जाता है, तो ये उसको बनाया नहीं जाता है। तो उसकी सैलरी की जो व्यवस्था है उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। 2020 का ये लेटेस्ट डाटा है, और जो करेंसी है, स्टर्लिंग पौंड जो करेंसी है ब्रिटेन की, तो उसमें यदि हम लोग देखें तो 1,61,868 पौंड जो है वो हो जाते हैं प्राइम मिनिस्टर के, जिसमें 79,936 रुपये जो है उसको मंत्री के रूप प्रधानमंत्री के रूप में उसकी सैलरी है। और 81,932 पौंड जो है, रुपए आई थिंक मैं गलती से बोल गया था, तो पौंड जो है वो इसकी सैलरी एमपी के रूप में है। तो ये सेम रहती है, तो इस वजह से टोटल जो है वो 1,61,868 पौंड जो सैलरी हो जाती है वो प्रधानमंत्री की वहां पर है। पौंड में यदि हम लोग देखें तो 1,53,605 पौंड हो जाती है। कैबिनेट मिनिस्टर जो होता है, जो हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य है, ठीक है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स वालों की थोड़ी ज्यादा इनसे होती है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है हाउस ऑफ कॉमन्स से, उनकी टोटल जो सैलरी हो जाती है 1,16,299 रुपये। ओके, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी, रुपए हमें गलती से बोल गया, पौंड उसको हम काउंट करेंगे क्योंकि हमारी हैबिट क्योंकि इंडियन रुपीज की है। पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी की यदि हम लोग सैलरी देखें तो वो है 1,06,610 पौंड। तो ये जो पौंड में जो हो ये सैलरी उनकी, करेंसी जो हो उनकी वो पौंड में रहती है। अगर हम लोग इनको रुपयों में कन्वर्ट करें, क्योंकि अभी 2021 में, जून 2021 में जो रेट है, जो एक मान लो इसका 1 रुपया 104, जो एक एक जो पौंड है, सॉरी, वो 104 रुपये के बराबर है। तो रुपयों में यदि हम लोग काउंट करें तो प्रधानमंत्री की जो सैलरी है वो इंडियन रुपीज के हिसाब से 1,67,44,830 रुपये बनती है। जो वहाँ पे सीएम यानी जो कैबिनेट मिनिस्टर है उसकी जो सैलरी है वो 1,58,90,044 रुपये बनती है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट की सैलरी 1,20,30,834 रुपये बनती है। और पार्लियामेंट्री की सेक्रेटरी की जो सैलरी है वो 1,10,28,531 रुपये के हिसाब से यदि हम देखें तो इतनी रुपए उनकी सैलरी जो है वो बनती है। ओके, अवधि कार्यकाल का जहाँ तक सवाल है तो वो 5 साल का रहता है। 5 साल का कह लीजिए जनरल टर्म में, लेकिन क्योंकि मंत्रिमंडलीय प्रणाली है, संसदीय शासन प्रणाली है, तो संसदीय शासन प्रणाली का एक लक्षण भी यह भी होता है कि जो कार्यपालिका होती है उसका कार्यकाल अनिश्चित होता है। यानी उसका कार्यकाल तब तक रहता है जब तक उसको निम्न सदन में बहुमत प्राप्त है। तो जब तक जैसे बहुमत प्राप्त होता है कॉमन सदन में वहां पर, तो तब तक सरकार काम करती है। जैसे ही बहुमत चला जाता है तो जो मंत्रिमंडल का जो टेन्यूर है वो खत्म हो जाता है। बट बहुमत रहता है तो जो है वो जनरल असेंस में, जैसा मैं बता रहा हूँ आपको, 5 साल की अवधि जो होती रहती है। इससे पहले मंत्रियों की, क्योंकि मंत्रिमंडल के जो भी सदस्य हैं, अगर प्रधानमंत्री चाहे तो मंत्रिमंडल में से किसी की छुट्टी कर सकता है, किसी को हटा सकता है, नए मंत्रियों को शामिल कर सकता है।
अगर कोई ना हटे तो सम्राट से कहलवाए के जो सम्राट को सिफारिश करके जो है उनको हटाया जा सके। ऐसा बहुत ही कम होता है। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे थे, जो एक छोटा सा क्वेश्चन बनता था ये ब्रिटिश मंत्रिमंडल के निर्माण का, जो हमने डिस्कस किया। ओके, थैंक यू।